हेलो, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल इंडियन रॉ। मैं आर.एस. रमेश आज आपके लिए इस वीडियो के द्वारा एक कठिन दुष्कर रोग साइटिका की जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। साइटिका एक वेन सियाटिक एक नस है, वेन है, जिससे ही इस रोग का नाम साइटिका पड़ा है। सियाटिक वेन हमारे कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी से निकलकर दोनों पैरों में जाती है एड़ी तक। इस वेन के द्वारा ही हमारे पैर का, उंगली का सारा संचालन इसी वेन के द्वारा ही होता है। ये नस जो है हमारे नितंब से होते हुए पूरे पैर के पिछले हिस्से से एड़ी तक जाती है। इसे ही सियाटिक बोलते। वास्तव में इसका सियाटिक नाम है, लेकिन इसी के बोलचाल की भाषा में से साइटिका बोलते हैं। तो सियाटिक नस में गड़बड़ी होने की वजह से ये वेदना, ये पेन हमारे कमर से नीचे की तरफ जाती है। अब इसके कारण को जानते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी के मनकों में कहीं फुला हुआ जाना, गांठ हो जाना, या सियाटिक जो वेन वहाँ से निकली हुई है उसमें संकोचन हो जाना, सिकुड़ जाना, दब जाना, स्वेलिंग आ जाना, इन सब कारणों से हमारा पेन होता है। एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठे रहना, इससे भी इस वेन पर असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी किसी की आदत होती है कि जरूरत है ज़्यादा जिम में हम वर्कआउट करते हैं, उससे भी इस वेन में असर पड़ने से ये साइटिका का रोग हमें हो जाता है। और कारण है वात रोग। वात की वजह से इसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। कभी कभी देखने को मिला है कि पीछे पॉकेट में हम लोग जो पर्स रखते हैं, उस पर्स से कंटिन्यू जो दबाव पड़ता है, उससे भी ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। और कभी कभी चोट झटका से भी होता है। इस संबंध में मैं घरेलू नुस्खे के रूप में मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, जिसका उपाय करके आप इससे राहत पा सकते हैं। पहला नुस्खा हरसिंगार के पत्ते और दूसरा निर्गुंडी के पत्ते। हरसिंगार जिसे शेफाली या परिजात बोलते हैं, और निर्गुंडी जिसे हम सिंधुवार भी बोलते हैं। इन दोनों वृक्षों के पत्ते 50-50 ले आए और इसे साफ करके 1 लीटर पानी में इसे उबाले, और उबालकर इसे 1 लीटर पानी जब 750 ml बच जाए तो इसे उतार ले, और उतार कर ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद में इसे केसर के 3-4 पखुड़ियाँ ले ले, और उसे अच्छी तरह घिस कर, पहले घिस ले, घिस के और तब उसको उसमें मिला दे। और ये पानी काफी प्रभावशाली बन जाएगा। इसे ही 1-1 कप की मात्रा में दोनों समय शाम सुबह लेना है। इससे दोस्तों आपको 1 महीना में ही इसका प्रभाव दिखने लगेगा, इतना निश्चित है। इसे काफी लोगों ने आजमाया है। दूसरा नुस्खा एरंड के बीज। एरंड के बीज को एक पोटली में ले लें, अगर उपलब्ध है तब पोटली में लेके इसे तवे में गरम करके और उस एरंड के बीज से सिकाई करें। कमर के अतिरिक्त इसे पूरे वेन में सिकाई कर सकते हैं। अगर एरंड के बीज ना मिले तो नमक की पोटली बना के तवे से गरम करके सेक सकते हैं। नमक के अतिरिक्त बालू अगर उपलब्ध हो, बालू से भी पोटली बना के इसके सेक कर सकते हैं। ये हुआ गर्म सेक। इसके बाद ठंडा सेक करना है। ठंडा सेक में एक पॉलीथीन में बर्फ के टुकड़े ले लें, और उस बर्फ के टुकड़े को अच्छी तरह से कमर से लेके एड़ी तक दबाव डालते हुए, वेन में दबाव डालते हुए, और उसको ठंडा करना है। उससे तो वो ठंडा भी होगा और उसमें दबाव भी पड़ेगा। इस तरह एड़ी तक ले जाना है। तो ये ठंडा गरम का जो सेक है ये काफी प्रभावशाली रहता है। इसके अतिरिक्त सेक में गर्म पानी करके उसमें सेंधा नमक डाल के सूती कपड़ा से उसे भिगाकर गरम गरम
सेक कर सकते हैं। ये सारे जो सेक हैं ये काफ़ी प्रभावशाली हैं, आपको आराम बहुत जल्दी देगा, क्योंकि इधर आप एक दवा करते जा रहे हैं। इसके बाद मुख्य नुस्खा है, 1 गिलास आप दूध ले लें। 1 गिलास दूध में 7-8 लहसुन की कलियां, छोटी छोटी कलियों को काट लें और उसे आग में उबालें। उबालने के बाद में ये जब आधा गिलास बच जाए, 1 गिलास दूध लिए थे, लहसुन डाले, उसमें कुछ नहीं डालें, और वो जब आधा गिलास बच जाए उसे उतार लें। अगर आप चाहें तो ठंडा होने के बाद में उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो शहद भी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्वाद का ख्याल ना करते हुए इसे सेवन करें। ये 1 सप्ताह तक लगातार करें, एक ही बार दिन में 1 बार करना, और 1 सप्ताह के बाद में इसे 2-3 दिन 4 दिन का गैप करके फिर आप 1 सप्ताह शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म तासीर का है और ये इसकी गर्मी ही इसमें फ़ायदा देता है। ये दोनों नुस्खा जो है, पहला वाला हरसिंगार के पत्ता और दूसरा ये, इनमें से एक ही आप करेंगे। इसके अतिरिक्त आप मालिश का तेल अपने घर में बना सकते हैं, वो भी काफ़ी प्रभावशाली है। आप एट ए टाइम सेक कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, और ये दोनों नुस्खा में से एक का सेवन कर सकते हैं। तेल बनाने में अदरक, लहसुन, अजवाइन और लाल मिर्च 4 चीज़ को संभाग पे एक ही मात्रा में लेकर तिल के तेल में इसको अच्छी तरह से उबाल लें, और इस तेल से आप कमर से लेके नीचे एड़ी तक अच्छी तरह से उसको मालिश करें। इस तरह आपको इन सारे नुस्खों को अच्छी तरह से पालन करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ योगा है, कुछ योगा नहीं, बिल्कुल सरल, क्योंकि एक पेशेंट जो है किस तरह का कोई कष्टदायक कुछ योगा तो कर नहीं सकता है, इसलिए मैं वैसा ही एक योगासन बताऊंगा जो बहुत ही सरल होगा, जो सारे लोग कर सकते हैं। योगा ये करना है, आपको पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लें। हाथ को पीछे की तरफ ऐसे कर लें, हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और पूरा हम लेट गए। लेट जाने के बाद में अपने हाथ पर पूरा दबाव देते हुए अपने सिर को धीरे 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 ऊपर उठाने की कोशिश करना है। रोगी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसलिए आस्ते आस्ते जितना संभव हो उतना हम सिर को उठाएं। हाथ वहीं रहना चाहिए, नितंब के पास में ही हाथ रहेगा और फिर उठाएंगे और फिर धीरे जितनी देर तक रोक सकें उसके बाद फिर धीरे 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 नीचे रखेंगे। इस तरह वो हो जाए 2 बार 3 बार जितना हम कर सके अपनी क्षमता के अनुसार से। उसके बाद फिर नीचे कर लें। पैर अब या तो दोनों पैर एक साथ अगर उठा सकते हैं तो करें, या एक एक पैर को हाथ को उसी स्थिति में रखे हुए, या अगर हाथ चाहेंगे तो आप हटा भी सकते हैं पीछे से अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन पैर को उठा के धीरे 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 पीछे मोड़ते हुए लाना है। सीधा पैर को मोड़ के ऐसे लाना, जितना ला सके हम, फिर धीरे धीरे करके ले जाना है। ये या तो दोनों पैर कर सकते हैं तो दोनों पैर एट ए टाइम करें, या सिंगल बारी बारी से दोनों पैर को करें। ये बहुत सरल है और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। इस तरह मित्रों, आप इन सारी चीज़ों को अमल करते हुए आप इस रोग से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके किसी काम का हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए नमस्कार।